बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा विद महविश मुमताज बेग। चलते हैं आजाद जम्मू कश्मीर की आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। पहली स्टेटमेंट नाजरीन हमारे पास मौजूद है। माइंस इमरान फार्मूले पर तवील मुद्दत कौमी मनसूबाबंदी की जाए, फारूक हैदर। कश्मीरियों के लिए सिवाय एक तकरीर के कुछ न कर सका, काबीना की जानिब से ऐसे शख्स को कश्मीरियों का मोहसिन करार देना कुर्बानियों की तौहीन है। सारे स्टेक होल्डर साथ बैठें और तरीकाकार तय करें कि कैसे मुल्क की तरक्की की राह पर गामजन किया जा सकता है। साबिक वजीर आजम आजाद जम्मू कश्मीर। नाज़रीन, ये फारूक हैदर साहब का जो स्टेटमेंट आया है, लग ऐसा रहा है कि वो अभी जो है वो नींद से बेदार हुए हैं। पीटीआई की गवर्नमेंट की बात करें या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो उनको बने हुए कोई 3 से 4 या 6 महीने नहीं हुए, पूरा अपना टर्न्योर कंप्लीट करने को आए हैं। फेडरल में गिलगित बल्तिस्तान में जो है तकरीबन 1.5 साल का अरसा जो है ना वो कंप्लीट कर चुके हैं अपना। अब बारी है आजाद जम्मू कश्मीर में जो जिस तरीके से सेटअप चल रहा है और पीटीआई की गवर्नमेंट अपने आप को जिस तरीके से चला पा रही है, क्या फारूक हैदर साहब अभी नींद से बेदार हुए हैं कि पीएम जो है वो अच्छे तरीके से जो है मुल्क को रन अप नहीं कर सकते, या फिर स्पेशली आजाद जम्मू कश्मीर की बात करें तो वो सेटअप अच्छे से रन अप नहीं कर सकते, या फिर अगर हम ये बात करें कि फारूक हैदर साहब ने अपने दौरे हुकूमत में क्या मसले कश्मीर के हल के लिए कोई ऐसी तजवीज दी है कि तमाम स्टेक होल्डर जो है वो एक जगह पे मुत्तहिद होकर बैठ जाए, अवाम को जो है वो आपस में रखा जाए, उनके साथ इन्वॉल्व रहें और फिर मसले कश्मीर के ऊपर जो है वो बातचीत करें और इस मसले को हल करने की कोशिश करें। जब उनके अपने ऊपर बात आती हो तो फिर इस हवाले से इस टॉपिक पर जो है वो सिफर बिल्कुल ब्लैंक वो नजर आते हैं। लेकिन जब यकीनन तनकीद की बात आती है और स्पेशली बात हो पीटीआई की, तहरीक इंसाफ की, तो फिर प्राइम मिनिस्टर अच्छे इंसान नहीं है, उनकी अपनी काबीना के लोग अच्छे इंसान नहीं है, आजाद जम्मू कश्मीर के जो इस वक्त वुज़रा हैं और कैबिनेट के लोग हैं वो अच्छे नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो सियासी मुखालफत नजर आ रही है। आवाम के तहत या आवाम के नजदीक हमदर्दी का दूर दूर तक कोई सवाल नहीं आ रहा फारूक हैदर साहब की जानिब से। चलते हैं अगली स्टेटमेंट की जानिब नाजरीन। दुबई एक्सपो 25 रुकनी स्क्वाड की सैर तफरीह के लिए 3 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस फंड्स जारी। खजाने का बेदरीग इस्तेमाल मुख्तस रकम में इजाफा करते हुए 2 करोड़ से 3 करोड़ कर दिया गया। एक्सपो में शमूलियत के लिए सिफारिशों की कतारें। पहले सिर्फ अफसरान ने दौरा करना था, 2 करोड़ इजाफा के बाद क्लर्क, एसओ, अकाउंट अफसरान, छोटे मुलाजमीन भी मुस्तफीद होंगे। कैमरामैनों की शिरकत को भी यकीनी बनाने के लिए सर तोड़ कोशिशें जारी। सैर तफरीह के लिए जाने वाले एक्सपो की नाकामी सबब बन सकते हैं। यहाँ पर दुबई एक्सपो जो प्रोग्राम है उसमें शमूलियत या फिर उसमें कितने लोगों को लेके जाना है, ये तो दुबई एक्सपो प्रोग्राम मैनेज करने वालों की जिम्मेदारी है कि किन किन की वहां पर प्रेजेंस जरूरी है और कौन से ऐसे लोग हैं जो कि अहमियत नहीं रखते या फिर वो इस काबिल नहीं है कि उनको लेके जाना चाहिए और दुबई एक्सपो प्रोग्राम पे जो है वो असरअंदाज हो सकते हैं। यहाँ पर बहुत से जाहिर सी बात है, जिसकी गवर्नमेंट है, जो इक़्तिदार में है, उसी का पल्ला भारी है इस वक्त, और जो पल्ले का भारी है अपनी मनमानी कर सकते हैं। नाजरीन, यहाँ पर जो है हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी देखा कि अपने मन पसंदीदा लोगों को भी लेके गए वहां पर, उन्होंने अपना पूरा 1 मंथ जो है वो एक टाइम पीरियड जो कंप्लीट करना था करके आ गए। तो यहाँ पर जो है वो जिम्मेदारान को सोचना चाहिए कि एरिया के मफाद में और एरिया की बेहतरी के लिए किन लोगों का जाना जरूरी है और किन लोगों को सिर्फ सिफारिशी बेस पर इन चीजों को जो है वो यहाँ पर रोकने की जरूरत है। जी नाज़रीन, तो लास्ट स्टेटमेंट की जानिब बढ़ते हैं। सेहत सहूलत कार्ड माली मफाद के लिए अपेंडिक्स ऑपरेशन तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। अपेंडिक्स की वबा सर्जन डॉक्टर्स की मुबैना हवस का नतीजा निकली। प्रैक्टिस करने वाले 3 से 4 सर्जन्स ने पेट दर्द के हर मरीज का ऑपरेशन तजवीज किया। सर्जन्स की हवस ने मुज़ाफाती इलाकों के हर घर में अपेंडिक्स के मरीज ढूंढ निकाले। मामला असेंबली में पहुंचने पर खसूसी कमेटी बनाई गई। सेक्रेटरीट सेहत आमा अपेंडिक्स वबा के नाम पर माल बनाने वाले सर्जन्स को बचाने में मसरूफ प्राइवेट अस्पतालों की अदायगियां रोक दी गई। जिम्मेदार सर्जन्स के खिलाफ कार्रवाई की तहरीक। हतमी रिपोर्ट कानून साज असेंबली के आइंदा इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। ये तो नाज़रीन, ये हमने बिजनेस बना लिया है एक हेल्थ डिपार्टमेंट को और दूसरा जो है वो एजुकेशन सेक्टर को। मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि हमारे मुआशरे में
अगर इलाके को, अगर लोगों को मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, उनको इंडिपेंडेंट करना है, तो तमाम फैक्टर्स में से दो फैक्टर्स के ऊपर जो है काम होने चाहिए सिंसियरिटी के साथ। और एक है हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट और सेकंड एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है या एजुकेशन सेक्टर की हम बात करें। और दोनों में ही जो है वो माल मवेशियों की तरह वहां पर काम किए जाते हैं, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है और बस बिजनेस हम के हैं, पैसा बनाने का जरिया। और इस चीजों की तरफ जो है ना हमने इन दो स्पेशल अपने डिपार्टमेंट्स को उसके जद में हमने छोड़ दिया है। अब यहाँ पे सेहत सहूलत कार्ड की बात करें या सेहत फैसिलिटीज की बात करें, आगे वैसे ही आवाम जो है रुल रहे हैं, आवाम परेशान का शिकार है, अच्छे फैसिलिटीज नहीं मिलते, हॉस्पिटल्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, सर्जन्स नहीं है, मेडिसिन प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हुई भी है। और उसके ऊपर से जो है अब अपने अपने जाती इंटरेस्ट के लिए डॉक्टर्स का, सर्जन्स का, अब ये जो उनकी हरकत है और जो आवाम का जो अब यहाँ पर परेशानी का जिस हिसाब से शिकार हो रहे हैं कि बैठे बिठाए जो है वो अपेंडिक्स को जो है वो इशू बना देना, अपनी जेबें भरने के लिए सामने वाले के पेट जो नहीं है चीर फाड़ देना, कहाँ की इंसानियत है? क्या ये इंसानियत का जो है वो सबक सिखाती है? सर्जन्स या डॉक्टर्स की हम बात करें तो मसीहा उनको कहा जाता है, लेकिन ये नेशनल क्या इंटरनेशनल लेवल पर ही ऐसे जो है कैसे सामने आ रहे हैं। जरूरत है कि अपने अपने इलाके में अपने अपने लोगों के साथ कम से कम इंसानियत तो शो किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं गिलगित बल्तिस्तान की आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। पहले स्टेटमेंट हमारे पास मौजूद है। स्कर्दू पीआईए बुकिंग ऑफिस गैर फाल, मुसाफिरों को मसाइल का सामना। पीआईए पैसेंजर्स को फ्लाइट शेड्यूल के बारे में मालूमात के सिलसिले में सख्त दुश्वारियों का सामना। अवाम ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि पीआईए बुकिंग ऑफिस स्कर्दू में किसी जिम्मेदार और फर्ज शनाज अफराद पर मुश्तमिल टीम को जिम्मेदारियां सौंपी जाएं। यहाँ पर तो जो पीटीआई की गवर्नमेंट की बात करें या जो वुज़रा जो क्रेडिट लेते हैं पीआईए या फिर हमारा जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टैग लगाने और एक बिल्डिंग खड़ी करने से मामला नहीं चलते। मामला चलते हैं जब आपने सेटअप क्रिएट किया है तो सेटअप को रन अप करने के लिए एक पूरा प्रोसेस चलता है। कुछ वहां पे स्टाफ भी वहां पे रखने पड़ते हैं, कुछ जिम्मेदारान को बिठाना पड़ता है, कुछ चेक एंड बैलेंस रखना पड़ता है। आवाम को जो है वो फैसिलिटेट करने की कोशिश करनी चाहिए। इंस्टेड के एक बिल्डिंग खड़ी की जाए और बताया जाए कि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, टैग लगा दिया, बाकी आवाम जाने, आवाम के मसले मसाइल जाने हैं। एक बंदे को बिठा दिया तो ऑब्वियसली उसने तो अपनी मनमानी करनी है। यहाँ पर नाज़रीन एक छोटा सा मैंने प्रोग्राम भी किया था जिसमें मैंने ये बात भी वाजिया की थी कि किसी भी डिपार्टमेंट बुरे नहीं होते, डिपार्टमेंट में वर्कर्स बुरे नहीं होते और उसका हेड बुरा नहीं होता, लेकिन जब चेक एंड बैलेंस ना हो तो जो नीचे के जो हम के वर्कर्स हैं, छोटे मुलाजमीन हैं, अपने आप को वो बादशाह समझ बैठते हैं, अपने आप को उस बिल्डिंग का ऑनर समझ बैठते हैं, सीईओ समझ बैठते हैं और फिर आवाम के साथ न जाने कैसे कैसे सलूक करते हैं, अपना बिहेवियर, अपना लेवल ही भूल जाते हैं। तो जरूरत है चेक एंड बैलेंस की, अदरवाइज जो आवाम की शिकवे शिकायत हैं बिल्कुल वजह है। इसके अलावा नाज़रीन बढ़ते हैं अगली न्यूज की जानिब। गवर्नर के भाई राजा जाफर के नून लीग से राब्ते, शमूलियत के लिए सुलह मशवरे। दोनों भाइयों में मुशावरत, वफाक में अदम एतमाद की सूरत हाल वाज़ेह होने पर कदम उठाने पर गौर। राजा जाफर नून लीग में भाई के लिए जगह बनाएंगे, अकबर ताबान से सियासी इत्तेहाद के कवी इम्कानात। यहाँ पर नाज़रीन गवर्नर के भाई राजा जाफर साहब के नून लीग में शमूलियत के जो है वो इम्कानात जाहिर हो रहे हैं ज़राए के मुताबिक, और जिस तरीके से मामला चल रहे हैं यहाँ पर चूंकि फेडरल में होने वाले अदम एतमाद की सूरत हाल को देखते हुए, उसको मद्देनजर रखते हुए जो है वो डिसीजन लिया जाएगा कि सियासी मौसम में क्या रद्दबदल होता है। बारिश होगी तो छतरी ओपन किया जाएगा, उसके अलावा अगर मौसम जो है वो खुशगवार रहा तो फिर सैर व तफरीह के लिए बाहर निकलेंगे। कुछ ऐसा सिस्टम बन रहा है यहाँ पर। लेकिन एक बात नाज़रीन यहाँ पर वाज़ेह करना चाहूंगी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए, क्योंकि कुछ टाइम पीरियड पहले जिक्र निकला था जीवी कौंसिल सीट्स के हवाले से, तो नाम आया था राजा जाफर का और ये बताया जा रहा था कि राजा जाफर साहब जो हैं वो पीटीआई के लिए बहुत ही स्ट्रगल उन्होंने की है, पीटीआई को संभाल के रखा है, पार्टी के जो है ना वो खैर ख्वाह हैं, पार्टी के खिदमतगार हैं और पार्टी से मोहब्बत है, पार्टी को जो है ना वो सेंस के रखेंगे और फिर अपने वर्कर्स को बड़ा उन्होंने फैसिलिटेट किया है। तो अगर पार्टी से इतनी मोहब्बत होती और पार्टी के लिए जान कुर्बान करने की अगर हिम्मत होती तो यहाँ पर अभी पार्टी चेंज करने की नाज़रीन बात सामने आती क्या? यहाँ पर आवाम के आंखें खोलने के लिए सिर्फ एक जुमला कहना चाहूंगी कि खुद को लीडर 10 बार बताने और एक लीडर वाला काम करने में फर्क होता है।
खुद को जो है ना वो बहुत ही ज्यादा आप कहें कि भाई हम तो आवाम के लिए मिट मर जाने को तैयार हैं, आवाम की खातिर आए हैं, आवाम की खातिर बैठेंगे, आवाम के लिए सड़कों पर आएंगे, आवाम के लिए गलियों में निकलेंगे। तो आवाम के लिए आजकल कोई कुछ नहीं करता, सब करते हैं अपने जाती मफाद के लिए, और उसके बाद कुछ बच जाए, कुछ टाइम बच जाए और कुछ अगर हम बात करें दीगर मामलात में तो फिर आवाम को देखेंगे, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी जात होती है। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं अगली न्यूज की जानिब। गिलगित बल्तिस्तान में सितंबर तक बल्दियाती इंतखाबात यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का हुक्म। गिलगित बल्तिस्तान में 18 साल से बल्दियाती इंतखाबात नहीं हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं लोकल बॉडीज का बेहतरीन निज़ाम मुतारिफ कराने के लिए मुशावरत हो रही है। इलेक्शन के बाद बल्दियाती अदारे मुंतखब नुमाइंदे चलाएंगे। डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर पर बोझ कम होने से इंतजामी अमूर में मजीद बेहतरी आएगी। राजा शहबाज साहब का स्टेटमेंट बड़ा परफेक्ट है, बड़ा अच्छा है और बड़े पॉजिटिव जो है ना उन्होंने चीजों को हाईलाइट करने की कोशिश की है। इसमें यकीनी बात है, हम सब जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में जो बल्दियाती इलेक्शन की हम बात करें, बल्दियाती इंतखाबात काफी टाइम से नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन चूंकि अब ये जो पीटीआई की गवर्नमेंट है, लग रहा है, पॉसिबिलिटी है, चांसेस हैं कि बल्दियाती इंतखाबात गिलगित बल्तिस्तान में होंगे। बिकॉज अभी केपीके में देखा गया बल्दियाती इंतखाबात को, इसके अलावा चित्राल में भी होने वाले हैं और इसके बाद आजाद जम्मू कश्मीर का जो है वो उसकी टर्न है, वहां पर भी उसके हवाले से प्लानिंग और बातें जो है की जा रही हैं। देन ऑब्वियसली गिलगित बल्तिस्तान में भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे और राजा शहबाज साहब इसके लिए तैयारियां भी कर रहे हैं और अगर हम बात करेंगे मामला सेटल करने की भी कोशिश कर रहे हैं और बल्दियाती इंतखाबात इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है कि इस बार होंगे। इसके अलावा नाज़रीन चलते हैं आज की लास्ट न्यूज की जानिब। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुलाजमीन कई माह से तनख्वाहों से महरूम। अस्तोर समेत पूरे गिलगित बल्तिस्तान के मुलाजमीन तनख्वाहों की महरूमी की वजह से मुलाजमीन के घरों में फाके की नौबत। मुश्किल हालात में दिन रात एक करके काम करते हैं, मगर हुकूमती सतह पर अब तक नजरअंदाज करना समझ से बालातर है। मुलाजमीन का नाज़रीन ये शिकवे शिकायत हैं और ये जो हमारे अगर हम बात करें कि किसी भी डिपार्टमेंट में, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट है, जितने नर्स जितने डॉक्टर्स जो हैं वो परेशान हो रहे हैं और इसके अलावा सिक्योरिटी अदारों में भी छोटे मोटे जो मुलाजमीन मौजूद हैं, हर तरह से उनकी परेशानी, उनकी महरूमियों का इजाला कोई भी नहीं कर रहा। काम की बात आती है तो काम परफेक्ट चाहिए, 100% जो है, दिन रात सर्दी गर्मी ये सिस्टम नहीं देखता। सिस्टम चाहता है कि सिर्फ आप जो है ना वो काम करके दिखाएं, लेकिन काम करने के बाद ऑब्वियसली काम करने वाले जो हकदार हैं उनकी परेशानियों की बात आती है या उनको परेशान करना यहाँ पे समझ से बालातर है और यहाँ पे मुलाजमीन के शिकवा भी हैं कि हुकूमती सतह पर अब तक नजरअंदाज करना समझ से बालातर है। तो यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदों को चाहिए कि डिपार्टमेंट्स के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखने की कोशिश करें और वहां पे जो मुलाजमीन के हक मारे जा रहे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, इंशाल्लाह कल प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।